नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और सॉल्व कर रहे थे 5.2 एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, और हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस सेशन में उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लिया है 9th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। इसमें कौन सा टर्म आपका 0 होगा अगर तीसरे और 9वें टर्म आपके 4 और -8 हैं। सिंपल है, दो अननोन, दो इक्वेशन A और D फाइंड आउट कर लेंगे। n टर्म आप लेट कर लेंगे 0 और इक्वेशन में रख देंगे, आपका आ जाएगा। अगर n फ्रैक्शन में आता है तो नो टर्म होगा। अगर रियल वैल्यू देता है कोई एक पर्टिकुलर परफेक्ट नंबर तो उसका हम कंसीडर करेंगे, वो टर्म होगा। ओके, तो ये अप्रोच था। ये देखते हैं बच्चों, थर्ड टर्म दिया यानी कि T3 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे A + 2D, और ये गिवन किसके बराबर है, 4 के बराबर। 4 इज इक्वल टू A + 2D, ये आप इक्वेशन 1 मान लो। अगेन T9 दिया है यानी कि A + 8D, ये कितना है बच्चों, -8 इज इक्वल टू A + 8D, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, क्या मिल जाएगा हम लोग को, -8 इज इक्वल टू A + 8D, और यहाँ पे था 4 इज इक्वल टू A + 2D। माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -12 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा कितना 6D। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6 दूनी 12, D इज इक्वल टू 2। अब A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव A + 2D इज इक्वल टू 4। हियर A + 2, द वैल्यू ऑफ D इज -2 इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू 4 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस कितना 4, 8। A इज इक्वल टू 8। बच्चों, फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0। लेट द nth टर्म ऑफ AP, लेट द nth टर्म ऑफ AP इज 0, देन Tn is equal to A + n-1D. Here Tnth term is 0, put 0. The value of A is 8 + n-1 into D. D is equal to -2. 8 -8 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, n-1 अपॉन -2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल टू 5। द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें बोल रहा है अगर 17वां टर्म जो है AP का बड़ा है इसके 10th टर्म से 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन बनेगी, एक अननोन है तो आ जाएगा आपका। अप्रोच क्या है, जो बोल रहा है उसको जो है हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द question here, T17th term is exceed by 7 from the T10th term। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगेन लेट the first
term of AP is A and common difference is D, then we have T17 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, A प्लस 70 माइनस 1D होता है, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। T10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1D, ओके, इज इक्वल टू 7। ये आपका T17 A प्लस n माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। A प्लस ये 16D हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के माइनस है, और ये माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ए कट जाएगा, प्लस माइनस बचा क्या, यहाँ पे 7D इज इक्वल टू 7, ओके। तो अगर D यहाँ से देखो ये 17 था, ठीक है, 16 हुआ, और यहाँ 9 घटेगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, और ये 7 कट जाएगा। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than its 54 term। इसमें कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा टर्म बच्चों होगा जो 54वें टर्म से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं इसमें nth टर्म होगा, पहले हमको 54 टर्म निकालना है और उसमें 132 ऐड कर देना है, जो नंबर आएगा वो टर्म होगा हमारा कोई AP का जो इसमें जो है 34 टर्म से इतना अधिक होगा, ओके। तो पहला हमारा मोटिव है कि 54 टर्म निकालें, A है D है, 54 टर्म निकल गया, प्लस इतना ऐड कर लेंगे, और वो जो टर्म आएगा नंबर वो nth टर्म होगा, और n फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो आइए let the term is nth, then T54 term is A plus n, 54 minus 1 into D. Here A is 3 plus 53 into D is 15 minus 3, 53 into मल्टीप्लाई बाय 12। तो बच्चों इसका मल्टीपल करके लिखो, देखो कितना आएगा, 53, 2 3 6, 2 पंजे 10 इंटू 3 और 5, ये कितना हो जाएगा, 6, 3, 6, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 9, 3, 6। तो बच्चों ये हो जाएगा 6, 3, 9, ये T54 था, और इसमें कह रहा है TNth टर्म इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं T54 बाय कितना, 132, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैलकुलेशन होगी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आपकी है 639 प्लस 132 विच इज़ इक्वल टू 9, 2, 11, एक कैरी करेगा, यहाँ पे 3, 3, 6, 1, 7, और यहाँ पे 6 और ये 1, 7, इतना टर्म होगा। तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, Tn इज इक्वल टू क्या, A यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 और D के जगह बच्चों इसी प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, तो D इज इक्वल टू कितना था, 12 था, ठीक है। अरे भैया T2 माइनस T1 करोगे तो 12 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक। अब TNth टर्म कितना होगा, 771,
ये हो जाएगा 3 + n-1 और 12। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक जाएगा 70, 70 में से 2 जाएगा 68 और यहाँ पे 7, ठीक है। और ये हो जाएगा n-1 इंटू 12, ठीक। थोड़ा सा भी दर कर दे रहे हैं। अब इसको लिख सकते हैं 768/12 इज इक्वल टू n-1। अब बच्चों इसको काटो, सबसे छोटे नंबर से आप काटो, 2 से। 2 से कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 × 6 = 12। फिर 2 से काटो, 2 से कितने बार, 2 × 3 = 6, ठीक। एक कैरी, 2 × 8 = फिर 2 × 4 = ठीक है। अब चाहो 6 से काट सकते हो डायरेक्ट, 6 से काटो, देखो 6 × 6 = 36, 6 × 36, ठीक है। 2 कैरी करेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ठीक। 6 4 = 24। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 64 इज इक्वल टू n-1, यानी कि 64 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 65, ठीक है बच्चों। इस प्रोग्रेशन का 65 टर्म जो होगा वो इसके 64 टर्म से 132 अधिक होगा। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्ते।